सबसे पहली चीज़, मियाँ बीवी में प्रॉब्लम बोल के शुरू हो तो अल्लाह बोलता है शौहर को फ़इज़ूहुन, बीवी को बिठा के समझाओ, अल्लाह रसूल के अहकामात बता के बोलो कि देख तेरी ज़िंदगी तेरी जन्नत सब मैं ही हूँ, मेरी इताअत में तेरी ज़िंदगी है। कौन था तभी शौहर ऐसा बोले रंगा, उसे इत मालूम नहीं, अल्लाह रसूल इत मालूम नहीं उसे, उन्हें क्या बैठ को बोलने आता है असर होने के वास्ते। वैसा बोला तभी इतना बुरा करतूत कर को रहता अभी बोलेंगे बस जी तुम्हें अल्लाह रसूल बोलने आए सो तुम्हें कितने बोल को हमने मालूम नहीं की, तो इज्जत क्या रहती। क्योंकि मर्द जो जिंदगी आज गुजार रहा है ना, इतनी गिरावट की जिंदगी है तस्वुर ही नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में जो बीबियाँ थी, शौहर की मोहब्बत सिर्फ नहीं होती थी, शौहर की बड़ी ताज़ीम होती थी। ताज़ीम, शौहर छोड़ता था खाना तो वो खाना खाना अपने लिए पसंद करती थी, हालांकि शौहर नहीं बोलता था। पूरे पुराने ज़माने की शौहर की मोहब्बत सही नहीं है, अफजल नहीं है, मोहब्बत से ज़्यादा फजीलत, अहमियत, एहतराम होना चाहिए। आज तो फैशन ना, मौलवी साहब नाम पुकार सकते हैं क्या, वो जेई का किस्सा गया तो औरतें बुला देते ना, जेई क्या जी आए क्या, नहीं नहीं अब नाम बुला को, क्या इब्राहिम कैसे ही तुम्हें, उन्हें सोचना क्या रही नहीं कौन इन्हें भाई की नहीं कौन है कि काम वाला की क्या आएगी, वो भी एक फैशन। क्या कहता हूँ मैं शौहर को नाम से बुलाती कहते, अच्छा बुलामा तेरी मर्जी, उसके मुझे मर्जी है। हाँ मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी, खाजी क्या करेंगे, दो जने राजी नामा पुकार लो, उसमें क्या भी गलती नहीं है। लेकिन एक कल्चर बन चुका है, वो भी एक तरह का एक कल्चर बन चुका है हमारे यहाँ। तो पहली चीज़ ये है कि मियाँ समझाए, फ़इज़ूहुन, बात बनती नजर नहीं आती, गुस्से का इजहार करे। कैसा, वहजुरूहुन्न फिल मदाजिअ, बिस्तर अलग कर दे, रात में तुम्हें अलग कमरे में सो, मैं अलग कमरे में सो, अच्छे रहे तो अलग कमरे में सोते वो लोग। आजकल की हालत क्या है, खाली देखने कुछ, एक रूम के अंदर एक फ्लैट में ही सो, बरसों से उन्होंने अलग कमरे में सोते, इन अलग कमरे में सोते कहते वो कीजिए, वो हमें कब की छोड़ डाले भाई, क्या की ही नाम के वास्ते मियाँ भी, ऐसे कितने ही खानदान है, मैं खुद देखा हूं ऐसे खानदानों को, बड़ा ताज्जुब होता। मियाँ बीवी कभी कमरे में सोते ही नहीं, वो उनका कमरा की कहते उन्होंने पैसे वाले, उनको एक कमरा है, टीवी है, सब है, उन्होंने अपने मनपसंद चैनल देख लो रात में सोते, इन्हों अपने मनपसंद चैनल देख लो इन्हों सोते, दोनों को डिस्टर्बिश नहीं। बाहर निकले तो मियाँ बीवी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने ये सजा के तौर पे रखा कि अगर तुम्हारी नाचाकी बढ़ जाए और औरत ना माने तो ऐसे वक्त में तुम अलग अलग सो, गोया कि एक एहसास दिला मैं गुस्से में हूं। इससे बहुत से लोग बन जाते उसी वक्त, जब वाक़ियतन शौहरदार औरतें होती तो शौहर अलग होता तो गवारा नहीं करती, माफ़िया मांग लेती, किसी ना किसी तरह हाथ जोड़ लेती, कोई ना कोई बात हो जाती, मसला ख़त्म हो जाता। तो अल्लाह ने दूसरा ऑप्शन रखा। तीसरा वो भी नहीं, वो भी असर नहीं हुआ, बड़ा मॉडर्न कल्चर था बीवी का, क्या उन्हें अलग सोए तो तुम्हें क्या अलग सो, मैं अलग घर में सो तुम्हारे उठा ले चलेगी सीधा बर्तना, तो मसला ही ख़त्म। तो कहा कि फ़ज़रिबूहुन, हल्का सा मार मारो, थपकी। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत, चेहरे पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं है शौहर को, दूसरी जगह पे हल्की सी थपकी ताकि गुस्से का इजहार। ये भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ तो अल्लाह ने फिर चौथा ऑप्शन रखा, फरमाया कि वइन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा, अब तुम्हारी लड़ाई बहुत बढ़ गई, फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, बीवी के घर वाले से एक बड़े को बुलाओ, शौहर के घर वाले से एक बड़े को बुलाओ, दो जने बैठे मिलको, उन्होंने फैसला करेंगे। क्योंकि बड़े ही शादी कर को रखने के टाइम वही बड़े आए थे रंगे, तो मिजाज भी मालूम था रंगा। इन दोनों को ऑप्शन दिया, दो, एक घर वाली से एक घर वाले की तरफ से, एक शौहर की तरफ से एक बीवी की तरफ, बैठ के अब तुम्हें मिल के रहना है, नहीं जुदा हो जाना है, क्या है देखो माँ मिल को रहो, अच्छी चीज़ औलाद हो गई, ये सब समझाने के लिए अल्लाह ने ये एक ऑप्शन बीच में रखा है। ये सब हो को भी हुआ नहीं, ये सब हो को भी पटरी बराबर आयसर का दिखती नहीं है, वो चालो चलन, वो लड़ाइयाँ, वो चक अंदर गए तो उस टाइम पर आती नौबत तलाक देने की। अच्छा अब कैसे देना है, सूरह तलाक 60 पर 5वीं सूरत आयत नंबर 1, तलाक नाम की एक सूरत ही है कुरान के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला उसमें तलाक से ही शुरू कर रहा है, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वअहसिल इद्दा
लोगों देखो, जब तुम तलाक देने लगो अपनी औरतों को तो तुम पर जरूरी है कि काउंटिंग करके तलाक दो। लिइद्दतिहिन्ना व अहसुल इद्दा, काउंटिंग के बगैर तलाक नहीं देना तुम्हें। अभी किसे तभी मालूम रहता तो वो तलाक ही नहीं होती। अल्लाह ऐसा सिस्टम रखा है तलाक का, अगर शरई तौर पर तुम्हें तलाक देना शुरू करे तलाक ही नहीं होंगी तुम ना, क्योंकि तो उतना ज्यादा अमूमन 90% तलाक़ें कैसे होती, इन्हें आता कोर्ट ले लगो अंदर, थका मांदा ऑफिस से, उन्हें शुरू करती, क्या जी तुम्हें किसके पीछे फिर को आई जी, क्या लग को यही मालूम करी तुझे, हाथ से तलाक तुझे। गुस्से में 1 मिनट का भी वक्फा नहीं मिलता उसे सोचने समझने का, तलाक हो जाती। और बोलता सो बोलता, इसे क्या समझ को रहता, इन्हें शादी करता ना ब्रेक नहीं सो, उसे क्या मालूम रहता, तलाक बोले तो 3 बोलना वो मालूम रहता। उसके से क्या करता, तलाक 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 कहता, बाद में ले लो फिर तकाई सब कने, अल्लाह मैं उसके बगैर नहीं रह सकता ना, कहते भी करो ना मौल साहब, कहते भी करो, काई कुरे तो दिया पहले 3 ने, ब्रेक तो नहीं था ना, लगाया तो 1 लगाना था, 3 कई को ब्रेक लगाया है, स्पीड ब्रेकर ले लगाया ना, तो तेरा खता। पहली चीज ये जहन से निकाल दीजिए, 3 नहीं देना, हराम है नींद देना। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आए जो अपनी बीवी को 3 दे चुके थे एक ही वक्त में, तो अल्लाह के रसूल इतने गजबनाक हुए, कहा कि अल्लाह की शरीयत से खेलते हो। तो बाजू में एक और सहाबी थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल इसकी गर्दन उड़ा दो, इसकी गर्दन उड़ा दो। इतनी बड़ी खता अल्लाह के रसूल ने शुमार किया। तलाक कभी 3 नहीं देना है, तलाक का माना है 1। अच्छा, अब देना कैसा, मसलन 2 मियाँ बीवी गुस्से में आ गए, गुस्से में आको अगर इसे तलाक के अहकामात मालूम रहे तो इन्हें पहले क्या सोचना मालूम, बीवी को मैं तलाक दे तो ना, इन्हें हैज़ में है, पीरियड में है, नहीं तुहर में है, सोचना उन्हें पहले, क्योंकि अल्लाह तबारक ने कहा लिइद्दतिहिन्ना, इद्दत शुमार करो, देने वाला बैठना, पहले सोचना बीवी को मैं अब दे तो ना तलाक, बीवी हालत हैज़ में है या हालत तुहर में है। अगर हालत हैज़ में है तलाक नहीं दे सकता उन्हें। हालत हैज़ में किसी ने तलाक दी तो अल्लाह के रसूल ने कहा तलाक नहीं हुई। हज़रत इब्ने उमर ने एक मरतबा हालत हैज़ में तलाक दे दी। हज़रत उमर आके बोले मेरा बेटा ऐसा कर दिया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ उसको बोलो कि रुजू करो, तलाक ही नहीं हुई उसकी। तो झट कर बोल को सोचते ही जो तलाक देते ना, वो हो ही नहीं सकता। पहली चीज तुम्हें गुस्से में आंख को तलाक करो, लफ्ज निकालने से पहले शरीयत अगर मालूम है तो पहले क्या सोचना, बीवी हालत हैज में है नहीं है। अब फर्ज करो, देखो तुम ना गुस्सा हूँ चढ़ा, उन्हें पूछी कोर्ट ले लो, कहाँ फिर को आई जी करूँ बोल को, तुम ना पहले से काम का टेंशन था, उसके ऊपर जो क्या रही बोलती तो ठहर रही तुझे तलाक, सोचे आहा हालत हैज में है ना, क्या भी नहीं कहा, खामोशी पड़ के। उसके बाद उन्हें काफ़ी बना को ले लेकर दोनों खुश को मिलकर रूम में चले गए, मसला ख़त्म, भूल गए क्या छुआ करके बोलकर, तलाक ही छोंगा नहीं, सिस्टम ही वैसा नहीं, अचानक देने का सिस्टम ही नहीं है इस्लाम में। पहले उन्हें देखना हालत हैज में हालत तुहर में है। अच्छा, अब इत्तेफाक से हालत तुहर में होगी, उन्हें हालत हैज में नहीं थी, पाक थी उन्हें। उमूमन एक औरत क्या है 7 डेज छोड़ दीजिए, 23 या 22 डेज हालत तुहर में रहती, 7 दिन या 8 दिन तक करीबन हालत हैज में रहती, तो हर महीने के 20 पर 3 दिन उन्हें हालत तुहर में रहती। अब ऐसे वक्त में तुम ना गुस्सा आया, उन्हें हालत तुहर में थी, अब 2 जने लड़े, अब गुस्सा आया, अब अचानक फिर जुबान से निकलना चाहता है तलाक बोल को, फिर देखना इन्हें हालत तुहर में थी, मैं इससे मिला नहीं मिला एक बार तभी, अगर मिल को रहा तो भी हराम, नहीं दे सकते तुम्हें, हाथ ठंडा पड़ जाना तुम्हें। गुस्से में आए 2 जने, क्या अब तुम्हें क्या करने लगे, तलाक बोल को बोल नहीं गए, क्लिक हुआ, अरे नहीं ना मैं तो इससे मिला ना हालत तुहर में, एक बार जिमा किया ना मैंने, हालत सहीहा को बोलता हूँ मिलने को, मियाँ बीवी तोहर में एक हालत हैज में नहीं मिलना हराम है। अब ये सब बोले तो लोग मैं क्या मौलवी साहब की जी मालूम नहीं क्या क्या की बोलते हैं, बैठ जाओ बयान करके, इन्हों क्या क्या की टीवी में देखे तो देखे, नेट में देखे तो देखे, वो सब जायज़ इनको क्या है, इनको शरीयत सिखाए, इनको बताए तो हमें बुरे। याद रखिए शरीयत कहने में कोई शर्माहट नहीं, ये अल्लाह ने हम पर सीखने का हुक्म दिया है, तुम कुछ बोलो या ना बोलो, मेरा फरीजा है कि मैं बता दूं, खानदानों को बचाऊं।
तो समझिए पहले हालत हैज में नहीं देना और हालत हैज में मिलना भी नहीं, हराम। बाज लोग क्या करते हैं, हालत हैज में ही मिल लेते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसकी सजा यह है कि कम से कम अल्लाह के रसूल ने कहा कि निस्फ दीनार सदका करें, निस्फ दीनार। और निस्फ दीनार, दीनार सोने का होता है, तकरीबन आपको 1 ग्राम भी रख लीजिए तो आधा ग्राम 1,500-2 हज़ार रुपये के करीब तुम्हें सदका देना, वो कफ़ारे के तौर पर। 2-3 हज़ार रुपये हालत हैज़ में अगर मिल लिए, गलती से अमदन मिले तो ये शरीयत का खिलवाड़ है। हालत हैज़ में नहीं मिलना बीवी से, हालत तुहुर में मिल सकते हो। तो हालत हैज़ में देना भी नहीं तलाक, तलाक वाकई नहीं होती। क्यों? अल्लाह ने इसमें क्या हिकमत रखी? जब हालत हैज़ में औरत होती तो मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ा सा पहले ही फासला हो जाता, कि कहता उन्हें नापाकी की हालत में होती, शौहर भी ज़रा दूर दूरी रहता, कांजा को परेशानी में पड़ूंगा बोल को। अब ऐसी हालत में हो सकता गुस्सा जल्दी आ जाए और औरत तबई लिहाज से उस वक्त ज़रा चिड़चिड़ी हो जाती। आज तिब भी कहती है, डॉक्टर भी कहते हैं, हालत हैज़ में एक तो खून निकलने की वजह से कमज़ोर हो जाती, दूसरा मिजाज में ज़रा सख्ती आ जाती, उसके चिड़चिड़ी भी हो जाती। तो अल्लाह ने पहले ही इंतज़ाम किया, हालत हैज़ में ना शौहर टार्चर करे, मिले ना उसे तलाक दे, जहनी तौर पर अजियत पहुँचाए, उसे उसके हाल पे छोड़ दो 7 दिन। तो वैसे वक्त में गुस्सा आए तो तलाक हो नहीं सकती। अच्छा, हालत पाकी में थी लेकिन वो पाकी में तुम्हें 1 मरतबा भी मिल ली है बोलो बीवी से, वो पूरा महीना तलाक दे नहीं सकते। फिर उनको हालत हैज़ा को उन्हें पाक नहीं होते तब तक तुम्हें तलाक नहीं दे सकते, तलाक नहीं होती। मसलन हालत तुहुर में इनो आई बीवी तुम्हें खुश होकर मिल लिए बाद झगड़ा होगा, झगड़ा होते ही तुम्हें गुस्से में आगो तलाक निकालते ही सोचे मैं मिल को हूँ ना, नहीं इंतज़ार कराओ। अब इन्होंने इंतज़ार करें, क्या करें, 1 महीना इंतज़ार करना, छोड़ो जी सूच को देंगे बोलो, बैठे उन्होंने लाकर चाय दी, आओ जी आओ जी आओ जी रूम में आओ जी बैठेंगे, हाँ चलो चलो जी जाएंगे, मिल लिए खा लिए पी लिए, किस्सा ख़त्म, भूल लीजिए, तलाक नहीं होगी, तलाक नहीं होगी। सिस्टम ये ऐसा रखा अल्लाह तबारक व तआला, हमको मालूम नहीं, हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली चीज समझ लो, तलाक 3 नहीं देना, 1 ही देना। दूसरी चीज समझ लो, तलाक हालत हैज़ में नहीं देना। तीसरी चीज समझ लो, हालत तुहुर में भी अगर मिल लिया है तो वो पूरा महीना नहीं देना, फिर उसे हालत हैज़ा को उन्हें पाक होना तभी देना। ये 3 कंडीशन में अब तुम्हें बोलो कितने तलाक रुक जाएंगे? 3 कंडीशन, तो वही तलाक दे सकता जो सोच समझ को वाक़ियतन मेरे साथ निभा नहीं होगा बोल के पूरा उठा को इस्टबान होगा, तो वो एक तलाक पड़ेंगी, वरना कौन सी तलाक भी नहीं होंगी। जोश में गुस्से में आको देखो फिर तना दीवाने के सिर का, वो सब होंगा नहीं। शरीयत ने वो मौका नहीं दिया, हमको मालूम नहीं, हमें दे देते। असल में हमको मालूम नहीं, शरीयत ने मौका नहीं दिया वैसे देने का तलाक। अच्छा, अब क्या करे, पहले से 3-4 महीने से पूरा सोच समझ को, नहीं भाई नहीं होता मेरे हाथ से ज़िंदगी गुजारने से, तलाक देना बोल को आगे काउंटिंग भी करे, हैज़ भी ख़त्म होगा, मालत तुहुर में भी आगे तुम्हें मिले भी नहीं, अब तुम ना मौका है, जायज़ तलाक है, बिल्कुल सुन्नत की तलाक, अब तुम्हें दे सकते हैं तलाक। अच्छा, अब क्या करेंगे, देंगे तुम्हें? अल्लाह बोला 1 दो। अच्छा, अब तुम्हें क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ बोलेंगे, है नहीं क्या? अब ये 1 तलाक दिए ना, देते ही गीते ही अलग नहीं हो जाते, दिए तो अल्लाह कंडीशन रखा, अब जो मुतल्लका है इन्हें उन्हें इद्दत कहाँ गुजारना का, तो जिन्हें दिया नहीं शौहर उसके घर में गुजारना, बाहर जाना नहीं उन्हें। शौहर गुस्से में आ गया, बीवी पाक में थी, मिला भी नहीं था, हालत हैज़ भी नहीं थी, इन्हें बोला तलाक वाक़ होगी, लेकिन कंडीशन क्या? 3 महीने, 3 हैज़, 3 क़ुरू, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना 3 क़ुरू, 3 हैज़ तक अपनी इद्दत शुमार करें औरतें। और रहना कहाँ उन्होंने, अल्लाह के रसूल बोले शौहर के घर में रहना, शौहर के घर में 3 महीने तलाक हो के बाद। अब बताओ कौन कितने हैं जो तलाक देने वालों में अपनी बीवी को शौहर ही के घर में इज्जत गुजारने का कहा हो? हमें क्या समझते, तलाक बोलते ही वहाँ से उसका भाई गुस्से में आता, यही क्या जी घर तलाक दे, लाओ जी मेरी बहन को, मैं बुला जाता हूँ। किसी को इख्तियार नहीं बुला जाना, उन्हें शौहर के घर में रहना। उन्हें अल्लाह बोलता है तलाक देने के बाद इद्दत कहाँ गुजारना, शौहर के घर में गुजारना। और वो 3 महीने की जो पीरियड है ना,
उसमें शौहर को बोलता है तुझे पूरा इख्तियार है, जब चाहे तो बुला ले, जाओ जी छोड़ो जी, जाओ जी तुम्हें रूम में गए तो मसला खत्म, मसला खत्म। वबुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, वबुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, जो शौहर हैं ये ज्यादा हक रखते हैं वो उनको दोबारा बुला ले। तो उन्हें शादी भी नहीं कर सकती, उन्हें किसी गैर की भी नहीं हुई, तुम्हारी बीवी रही अभी 3 महीने हैं, अभी इन्हें इद्दत में आको तुम्हें तलाक बोल डाले, एक रूम दिया ले यहाँ रजा मत हो, अभी इन्हें 3 महीने में रहे ना को धो को क्या, ये इद्दत में बने जा सवरे जा शुभ करे जा, वो मर गए तो इद्दत में नहीं करना, ये इद्दत में उन्हें बनगिन संवर को शौहर आने के टेम्पो खड़ी झाकी, जाने के टेम्पो खड़ी, आ जा मत तू एक मरतबा फिर कर बोला मसला खत्म, फिर पूरा, फिर बीवी बनी गई उसकी। उन्हें अब बताओ ऐसा करने से कभी तलाक होंगी? हमें मालूम ही नहीं ना। अल्लाह ने पहले तो इतने स्टेप दिया कि तलाक नहीं होना, अगर वलो बिलफर्ज तलाक दे दिया तो भी बोला कि शौहर के घर में इद्दत गुजारो, और शौहर को बोला ये 3 महीने तेरी बीवी, उन्हें तू जब चाहे उसे बुला लिया जा, जब चाहे तू बुलाया और उन्हें राजी होकर आ गई, मसला खत्म। अच्छा वो भी नहीं बुलाया उन्हें, 3 महीने भी कड़ा दिल कर को हंका मुछले को जाको हंचा मुछले को आले को था, हाँ 3 महीने गुजर भी गए वलो बिल फर्ज, क्या अब बारी आती बच्ची अपनी माँ के घर जाने की, चलेगी, गई तो मालूम हुआ इसे दाल पानी कितना गोल गोल को, हाँ टेम्पो लाती थी तो चाबी, टेम्पो पकाती थी तो सो भी से, अब मालूम हुआ हाँ उन्हें थी मुझे मालूम ही नहीं था, अब गए तो मालूम होता है कहाँ कहाँ भागना, कहाँ से पुराने पिज़्ज़ा भी पुराने बर्गर खा ले को जिंदगी गुजारना, अब एहसास होता है। तो फिर बोला फ़ोन कर को, नहीं माँ हमें मिल जाएंगे, अल्लाह बोलता जाओ दोनों निकाह कर ले रहो, कोई मसला नहीं, चलो पूरी जिंदगी में उसे इख्तियार है। उन्हें एक तलाक दिया, 3 महीने की इद्दत में रुजू भी नहीं किया, बच्ची घर चली गई और शादी भी नहीं की किसी से भी, और वो है फारिग, आप फिर कभी भी मायल हो के फ़ोन करके बोलते हैं चलो जी वो जो भी हुआ ख़त्म माफ़ करो हमें मिलकर रह जाएंगे, बीवी मान लेती है तो फिर निकाह करके दोनों रह सकते हैं। बताओ आप बैठे हुए कितने लोगों को ये सब मालूम था? हाथ उठाओ देखेंगे। अल्लाह, एक जना निकला है अल्लाह वाहिद जिनको मालूम था। अगर ये अवामी लिहाज से सबको मालूम है तो तलाक़ें ऐसे वाक़ होंगी? चांस ही नहीं वाक़ होने की। तलाक का यही सिस्टम है, तलाक 3 तलाक का सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ये। अच्छा तब पूछेंगे फिर मौलवी साहब 3 तलाक कई को बोलते? कई को बोलते बोले तो इसके एटीएम कार्ड में 3 तलाक हैं असल में, कार्ड में ही। अब मसलन समझो तुम्हें 1992 में शादी करे, कौन की करा भाई हमला मालूम नहीं है, अच्छा 1992 में कर को अच्छे जिंदगियां गुजारे, गुजार को 98 में फसाद हुआ, इन्हें गुस्से में आया, बीवी हालत तुहुर में थी, इन्हें नहीं मिला, हालत हैज़ में भी नहीं था, उन्हें नहीं थी, उन्हें जाको तलाक बोला, तो 3 महीने इन्हें रुजू होंगे क्या? देखा रुजू नहीं हुए, दोनों घरों चले गए। फिर एहसास हुआ चाय बना को देने वाला भी कौन भी नहीं है, कपड़े इस्त्री करने वाला भी कौन भी नहीं है, साक्सा ढूंढ को देने वाला भी कौन भी नहीं है। फिर माफ़ कर गया, फ़ोन करा, नको माँ मिल जाएंगे आ जा माँ बोला, उन्हें आ गई। फिर ज़िंदगी 2 जने मिलकर शुरू कर लिया। फिर 2002 में फिर गलत आया है, तो अभी इसके एटीएम कार्ड में 2 छी, पहले एक दे डाला देखो, अब 2 छी इसके एटीएम कार्ड में। अब 2002 में भी बहुत प्रॉब्लम, फिर गुस्से में या आपको नाचाखी में बोला, और उस टाइम वो हालत तुहुर में थी बीवी और हैज़ की हालत में नहीं थी और इन्हें नहीं मिला था, तो तलाक वाक़ हो गई। फिर 3 महीने की पीरियड में बैठ को देख ले थी, बुलाऊंगा क्या बुलाऊंगा, बदबख्त बुलाया नहीं तब भी, आखिरकार 3 महीने हो गए चले गई इन्हें घर को, गई ना तब मालूम हुआ इसे, फिर परेशानी में पड़ा, बच्चे को स्कूल को इधर तरफ बुला जाना, आपे निकल को आको ऑफिस को जाना, ब्रश एक हाथ में रख ले को, एक हाथ में बैग रख ले को, दीवान सिर का फिरता है, हाँ नहीं होगा बा, फ़ोन करा ना को माँ आ जाओ माँ छोड़ डालो क्या कि मिलेंगे हमें, उन्हें भी राज़ी थी, आ गई, ज़िंदगी गुजारो। लेकिन अब तुम्हारे एटीएम कार्ड में 21 तलाक है, उतना याद रखो, ज़िंदगी गुजारो। अब बड़ा नाजुक मसला है। अब फिर क्या करा, 2009 में गुस्सा आया उसे, हाँ
अब 2009 में आकर भी फिर वो प्रॉब्लम, अब बहुत खतरनाक कंडीशन में खड़ा है, उसके एटीएम कार्ड में 21 है, अब 2 हो गए पहले। अभी ने जैसे ही तलाक कंगा मसला खत्म, इद्दत गिद्दत क्या भी नहीं, सीधा उन्हें रिटर्न आ जाएंगे घर को, रुजू गिजू का क्या भी हक नहीं रंगा, ताज खत्म। अभी ने फिर जाने के बाद सोचता है आहा बैगन का अच्छा मुर्ता पका दी थी ना उन्हें, हमने बुरता खाने नहीं है ना, अब चटनी अच्छी बना दी थी ना, चटनी नहीं खाने होता ना का, तो अल्लाह बोलता आप अफसोस कर लेगा, अब तुमने रिटर्न नहीं आएंगी तुझे, अब नहीं शादी कर सकता। अब कब रिटर्न आएंगी उन्हें किसी तभी इत्तेफाक से शादी कर को उन्हें तलाक दे डालना, उन्हें भी दीवाना होना बाद में, उन्हें तलाक देखो फिर इन्हें आको बैठी तो उस टाइम पर तुम्हें बुलाओ फिर निकाह कर लिया जाओ, ये कंडीशन चेक रख डाला। 2 तलाक तक तुम्हारे वास्ते, अब तलाक मर्रतान, 2 तुम्हारे, लेकिन तीसरी तलाक इसके बाद तुम्हें मिल नहीं सकते। इसके बाद उस औरत से कोई निकाह कर को उन्हें तलाक दे को उन्हें आपको इद्दत के बाद बैठी तो तुम्हें बुलाया जा, माँ मसला तो होगा ना माँ, अब तभी आ जाना मांगा, तो अब आ गया तुम ना दो। लेकिन सेटअप रख को रे, तू 1 हजार के बाद से जाको कर ले रे, सुबह को दे डाल, ये इसे बोलते हलाला। अल्लाह के रसूल ने कहा हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत। ये जो सेटिंग चलता ना, दीवाना देने के टाइम को जोश में को दे डालता 3, बाद में मारे मारे फिरता, तो उलमा क्या बोल डालते, यही देखो उन्हें किस कने तभी जाको निकाह कर को तलाक को आई नहीं तो तुम्हारे वास्ते हलाल नहीं, तो क्या करते बाज़ लोग हलाला करवाने वाले होते, उनको जाओ पैसा दे डालते, सेटिंग शौहर, हाँ सेटिंग शौहर बनता उन्हें। तो एक रात के वास्ते क्या कर अपना ले, एक बार ऐसा कराया गए, एक रात के वास्ते अपना ले, बोल को पैसा किसा देखो शादी कर को रखा गए। उन्हें जाकर रात में देखा तो इतनी अच्छी भली औरत है, खूबसूरत है, मैं कहीं सुबह बोला जय मैं की तलाक दे नहीं सकता जी गया, ए क्या रे मैं इतना देर घर को रखा, ओ सब मालूम नहीं मैं तलाक नहीं देता, पैसा भी गया औरत भी गई। तो ये हराम है, ये सेटिंग नहीं होना, इत्तेफाक से होना पूरा हो को रिटर्न आई तो तुम्हें कर रहे। ये भाई तलाक का सिस्टम, ये बोलते तो 3 तलाक बोल को ऐसा देना तरीका, ये तलाक, वरना तो देना सो 21 तलाक, वो भी हालत तुहुर में नहीं मिल को रहना, हालत हैज़ में नहीं रहना, और 3 महीने उन्हें तुम्हारे घर में रहना, और 3 महीना में तुम ना पूरा इख्तियार शौहर हो को तुम्हें कब होना उसे रिटर्न बुला लीजिए। अब अल्लाह की कसम जो मैं सिस्टम बताया हूँ जो शरीयत का है, ज़रा ठंडे दिल से गौर करके देखो, ये औरतों पे जुल्म है या रहम है? हैं? हमारी औरतें भी गलत फहमी का शिकार हैं। क्यों? ये मर्द ऐसा किया उनके साथ, इस वजह से गलत फहमी का शिकार, ऐसी बदसलूकी करते देखो, बोलते कई कुछ अल्लाह इनको दिया रंगा, हम ना क्यों नहीं दिया, हमें भी मर्द को तलाक 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 बोलते थे ना, तब मज़ा आता था इसे। अब जितने होते ही नहीं, उसके ट्रिबल होते थे औरतों को दे डालता था। तो मर्द की ताज बोले तो भी ज़रा हलीमिच, ज़रा बुर्दुबारी देख समझ को देता, माँ अम्मा 100 बार बोली तो 1 बार सोच को देता। औरतां जर्रे में चिराग पा होते, जर्रे में ठंडे होते, सो तुम्हें जाको सौदा ले को अंडा खराब निकलेगा, वहाँ तलाक पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, जय क्या जी ले लेगा इस तुम्हें तलाक, जाओ जी ले, सुबह को 1 तलाक शाम को 1 तलाक होंगी। इसी वजह से कंट्रोल नहीं दिया औरतों को, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह नहीं बनाया, अल्लाह को पता नहीं किसे कंट्रोल देना किसे नहीं देना। क्या कि हम ना देखो है तभी बोल को लाख बार सूझ को देता उन्हें, नहीं तभी भी 1000 चीज़ें आड़े आ जाते, बच्चे आ जाते, कभी कभी खूबसूरती आ जाती, कभी मोहब्बत आ जाती। औरतों के हाथ में देता था, बोलो होगा तुम्हारा नाश्ते को 1 तलाक, काफ़ी के टाइम पे 1 तलाक, खाना पकाने के टाइम पे 1 तलाक, बिरयानी के टाइम पे 1 तलाक, तलाक आँच रहते थे खाली। इस वास्ते औरत को नहीं दिया, लेकिन औरत को ऑप्शन रखा, व इन इमराअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इअरादन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा वस्सुल्हु खैर व उहदिरतिल अनफुसुश्शुह। फिर इसके बाद फरमा व इन यतफर्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअत। देखो, जैसा मर्द को बीवी के ताल्लुक़ से परेशानी होती है और बीवी को इन्हें तलाक देता है, ऐसा ही किसी बीवी को शौहर की तरफ से ताल्लुक़ से परेशानी हो। क्या परेशानी होंगी? देखो, सबसे अहम चीज़ बुनियादी, मियाँ बीवी को अगर बीवी ठीक नहीं बोल सकता है बोले तो पहला कास क्या रहना? बीवी फाहिशा रहना, गैर मर्दों से ताल्लुक़ात रखना, उस पर तलाक दे सकता, छोटे मोटे इस पर तलाक नहीं देना, फाहिशा रहना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसकी बीवी फाहिशा हो,
गैर मर्दों से ताल्लुकात रखती हो और वो शौहर को मालूम भी हो, फिर भी वो तलाक नहीं देता है, तो अल्लाह उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। फाहिशा। दूसरा, ताबेदार ना हो। तुम्हें एक बोलते उन्हें एक करती है, तुम्हें बोलती नको माँ जाओ, नको मैं जाऊँगी जी, मैं ये नको जी शाम का वक्त है जी, पता नहीं क्या है हाल, नहीं नहीं मैं मेरी दोस्त बुला जाऊँगा, तो वो सब नहीं चलता यहाँ, शौहर की मानना तुम्हें। ये दो मैच प्रॉब्लम, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं शरीयत की नज़र में। अच्छा हो गया। अब औरत को क्या प्रॉब्लम आ सकता, इन्हें जाओ क्या करता, होटल में बैठ को अच्छे अच्छे बिरयाना बजा बजा को रात में दोस्तां के साथ सिगरेटा मार को आता घर को, खाए क्या भी पूछता नहीं बीवी को। हाँ वो पढ़ता सोया था लंबी तान को, सुबह को उठता चल जाता। यही शिकायत औरत को पैदा हो। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें हलाल करे उनकी शर्मगाह, तो उस पर दो वाजिबात तुम नहीं, जो खाते खिलाओ, जो पहनते पहनाओ। तुम्हें 10,000 का सूट पहनते तो 10,000 का उसे भी लेको दो। तुम्हें आला खाना खाए बोले तो उसे भी ले लो। तुम ना दोस्त ज़रूर बुला ले जानते, कोई मसला नहीं। तुम्हें वहाँ से बैठ को फ़ोन करना, देखो जी मैं होटल में बैठा हूँ जी, क्या मैं ये खाता हूँ, तुमने क्या होना बोलो, ले लगाया तुम पार्सल। उन्हें बोल दे नको जी घर में खावा है वो मज खा ले, तुम छोड़ो, तुम्हें तभी इजाज़त है खा लो, लेकिन पूछना ज़रूरी है। तू जो खाता वो खिलाना उसे। तू मस्त मजा करे, तू फिरे क्या, उसे ना कुछ पूछता ना करता, जुल्म। तो देखभाल। नंबर 2, आवारा मर्द, क्या ना शादी करता ना आकर बीवी बनाता, गैर औरतों से बहुत से ताल्लुकात, खाली फोन बजा तो चेक और एक, इन्हें नेहा कहते, उन्हें सन्हा कहते, उन्हें क्या की कहा कहते, आते रहते फोना, बीवी देख देख को क्या है जलती रहना। कौन चीनो जय वो सब दोस्त जी मेरे, क्या तुम्हारे वहां से काट डालूंगी सबको। अरे बेवकूफ, कहां से रे दोस्त बन गए तुझे बैठे बैठे आको, औरतों से क्या कम तुझे, तू आवारा मिजाज का है तब। हाँ शरीयत हिस्सा दी है, पसंद आ गई क्या कर ले, तब बोलेंगा। फोन आया तो कौन जी नो, कौन जी, ये दूसरी बीवी जी, मेरी दूसरी बीवी, हकीकत दूसरी बीवी है, अल्लाह इजाज़त दिया है, उसके भी हुकूक कर। वहाँ एक दिन रहा तो यहाँ एक दिन रहो, नहीं 3 विवाह हो गए तो वहाँ एक दिन, वहाँ एक दिन, वहाँ एक दिन रहो, नहीं 4 विवाह हो गए तो 3 दिन में एक बार आएंगी, बराबर बारी बराबर दे उसे। उसके ऊपर तो इजाज़त नहीं, 4 के ऊपर करागा तो चल जाना समझ बाहर, 4 तक इजाज़त है उसे। लेकिन हकीकत में बीवी भी बनाता नहीं, ना छोड़ता भी नहीं। गलत किस्म के ताल्लुकात, हज़ार राता बीवी पास में बैठी है, इन्हें बात करता है, बैठ जाओ किससे, इसके गर्लफ्रेंड कहते, गर्लफ्रेंड नहीं तो क्या कोलीग कहते, कोलीग। क्या कोलीग अब तक समझ में नहीं आया मुझे, साथ में काम करते सब कहते हैं। ये सब किस्से नहीं, ये आवारगी। अब औरत को हक है, मेरा शौहर आवारा है, या मेरा शौहर मुझे नान नफ़ा नहीं देता, मेरा शौहर मुझे बराबर नहीं देखता। अब औरत को हक है, औरत बोल सकते देखो जी या तो मेरे साथ अच्छा सलूक करो या तो मुझे तलाक दे दो। ये तलाक दे दो बोलते ना शरीयत में, उसका नाम खुला। तलाक मैं देता हूं उसका नाम तलाक। दोनों देना सही नहीं। शौहर क्या भी नहीं, बीवी क्या भी नहीं कर सकती, बीवी मांग सकती है, भाई मुझे दे डालो मैं जाना चाहती। अब अगर इन्हें रीजनेबल वक्त है, रीजन है इसके पास, तब मांगती है, शरीयत बोलती है तुम्हें दे डालो। लेकिन बगैर रीजन के, इसका पुराना दोस्त याद आगा शादी करने के बाद, किसका, उसकी बीवी का, पहले ताल्लुकात थे भूल गए, शादी होगी, अचानक कहीं बाजार में मिल गया था इसका दोस्त, कौन सा पुराना दोस्त, अब आगे इसका नहीं खड़ी, ना को जी मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारती नहीं, मैं उसके साथ जाने जाता हूँ। ये सब रीज़न, अल्लाह के रसूल ने कहा बग़ैर रीज़न के कोई औरत अपने शौहर से तलाक़ मांगती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं सुंघाएगा, और जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से आती है। बग़ैर रीज़न के नहीं मांगना, रीज़न है तब मांग सकते हैं। आवारा है, बच्चलन है, या नहीं देखता इनको, तो तब मांग सकती हैं। अब मांगने में ये बोल सकता है चलो जी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब इसमें फ़र्क क्या है, इन्हें दिया तो 3 महीने इद्दत में इन्हें रहना, उन्हें ली उन्हें 1 महीना इद्दत में रहे तो बस, उसके बाद शादी कर ले सकती है। एक इन्हें दिया तो जो कुछ इन्हें मेहर का पैसा दिया वो भी दे को भेज देना है, वापस लेना नहीं। औरत ली तो शौहर बोल सकता मैं तुम्हें छोड़ डालता हूँ,
लेकिन मैं दिया नहीं मेहर 10,000 रुपये, वो तुम्हें मेरे रिटर्न देना। उन्हें देंगी रिटर्न, उसके बाद उन्हें कहा मेहर दे को लेना पड़ता औरत को, इन्हें दिया तो मेहर दे को चलाना पड़ता उसे। तो इसमें याद रखने की बात क्या, हरगिज कभी 3 नहीं देना। नंबर 2 क्या बात, हैज़ में नहीं देना। नंबर 3 क्या बात, मिल गए उस महीने में एक मर्तबा भी बीवी से नहीं देना। नंबर 4 क्या बात, एक दे को अपने घर में बिठा लेना। तो ऐसा करने से कभी तलाक होंगी नहीं, मिल जाएंगे किसी ना किसी तरह।